130 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 10,83,000 करोड़ रुपए। ये इतना ज्यादा पैसा है कि आप इसके जीरोस गिनते गिनते थक जाओगे। बट दिस इज द साइज ऑफ अवर इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री, जो श्रीलंका की टोटल जीडीपी से भी 2 गुना ज्यादा है। चाहे अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की शादी हो या विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी की, हम इंडियंस भी इन्हीं सेलिब्रिटीज की तरह अपनी भी बिग फैट बॉलीवुड ड्रीमी वेडिंग्स चाहते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी भी पूरी जिंदगी भर पैसे बचाएगा, घिसी हुई चप्पल पहन लेगा, छेद वाला बनियान पहनेगा, पुराना स्कूटर ही चलाएगा, लेकिन जब बात आएगी शादी की तो भले ही लोन लेना पड़े लेकिन अरेंजमेंट्स तो टॉप क्लास ही होंगे। हर साल इंडिया में करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिसमें हम इंडियंस इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है, अहेड ऑफ स्टील, कार्स एंड टेक्नोलॉजी। आप सोचो, इंडिया की 65% पॉपुलेशन अभी भी 35 इयर्स से भी कम एज की है। मतलब इंडिया में अभी कितने लोग कुंवारे हैं और आने वाले टाइम में बहुत लोगों की शादियां होंगी। Just imagine all the business opportunities we have here. तो चलो, in this video let's break down how massive this wedding industry is in India. You will be shocked to know लोग कहां पर पैसे खर्च करते हैं और आप इस इंडस्ट्री का फायदा उठाकर कैसे मैसिव बिजनेसेस बना सकते हो। इंडियंस अपनी जिंदगी की 25% लाइफ टाइम इनकम शादी के एक दिन के इवेंट में खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको पता है 1970s में शादियां इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती थी, जहां पर आपस में परिवार के लोग ही छत में टेंट लगाकर, डेकोरेशन करके, घर में हलवाई बैठाकर आपस में ही सारे फंक्शंस किया करते थे। इवन 1965 और 1971 की वॉर्स की वजह से इंडिया में एक मैसिव फूड शॉर्टेज हो जाता है और गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस बनाती है फूड की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आप शादियों में 25 से ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिला सकते थे अपने घरों में। इनफैक्ट कैलकाटा की शादियों में साफ साफ लिखा होता था कि सरकार का गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, तो कृपया घर आकर खाना खाने की उम्मीद ना करें। लेकिन 90s के दौर पे इंडिया गॉट लिबरलाइज्ड और एक एस्पिरेशनल क्लास का राइज होना शुरू हुआ, जो .com बबल और टेलीकॉम बूम की वजह से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। बॉलीवुड में भी एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, जहां पहले मदर इंडिया, डकैत, रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूवीज बनाई जाती थी जिसमें गरीबी और भुखमरी दिखती थी, इसकी जगह शादियों के सेलिब्रेशन और टिपिकल प्यार मोहब्बत वाली मूवीज ने ले ली थी। स्पेशली एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जो इंडियन फैमिलीज का शादी को लेकर माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर देती है। इस मूवी का नाम था हम आपके हैं कौन। लोग इसे आज तक एक कल्ट क्लासिक मूवी कहते हैं। ये पूरी की पूरी फिल्म एक शादी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें टोटल 15 गाने हैं। इस मूवी में प्री वेडिंग, एंगेजमेंट, मेहंदी, संगीत और सारे वेडिंग रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली लग्जरियस तरीके से दिखाए जाते हैं, जिसको हमारी इंडियन ऑडियंसेस बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। और बॉलीवुड मूवीज का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसमें नैरेटिव सेट किया गया कि शादियां तो लग्जरियस तरीके से ही होनी चाहिए, जैसे करण जौहर की कभी खुशी कभी गम, डीडीएलजे, सूरत बड़जात्या की विवाह एंड एटसेट्रा। नॉर्मली मेहंदी, संगीत, प्री वेडिंग, ये सारे फंक्शन शादियों में नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन मूवीज को देख देख कर पूरी देश की शादियों में ये सारे फंक्शंस ऐड होते चले गए और आज भी चलते ही आ रहे हैं। बेसिकली बॉलीवुड मूवी शादियों के लिए एक ट्रेंड सेटर बन चुकी हैं। जिस तरह का डिजाइनर लहंगा या कुर्ता सेलिब्रिटीज अपनी शादियों में पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही आउटफिट्स हमें भी अपनी शादियों में चाहिए। आफ्टर ऑल सोशल मीडिया पर जाकर अपनी शादियां फ्लॉन्ट भी तो करनी है। लोग आपस में कंपीट करने लगे हैं किसकी 132 लोग आपस में ही कंपीट करने लगे हैं किसकी कितनी बेहतर शादी थी, किसने कितना पैसा खर्च किया था। इनफैक्ट शादियां जो 2 परिवारों का जुड़ना माना जाता था, अब वो सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। लोग आते हैं, डेकोरेशन देखते हैं, स्टेज देखते हैं, म्यूजिक बहुत ही वाहियात था बोलकर कॉकटेल पर फोकस करते हैं और खाना अच्छा होने के बाद भी उसकी बुराई करते हैं और घर चले जाते हैं। पर एक्चुअल पूजा तक सिर्फ घर वाले ही रह जाते हैं, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं होता। इंडियन कल्चर बहुत ही ज्यादा स्टेटस ड्रिवन हो चुका है और सोशल मीडिया की दुनिया में सबको सिर्फ दिखावा पसंद है। बट द पॉइंट इज, शादी एक स्पेशल मोमेंट होता है और लोगों के पास शादियों में खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। इसीलिए इंडियन वेडिंग इकोनॉमी लगातार एक्सप्लोड हो रही है। तो इस 130 बिलियन डॉलर्स की वेडिंग इकोनॉमी में किन किन कैटेगरीज में पैसा जाता है, लेट्स ब्रेक डाउन। नंबर 1 इज ज्वेलरी। शादियों में सोना ना खरीदा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियंस हर वेडिंग सीजन लगभग 40 बिलियन डॉलर्स की ज्वेलरी खरीदते हैं।
which makes 30% of total wedding economy. Then second is catering. Obviously food is a central aspect of Indian weddings, जो लगभग $26 billion contribute करता है, making it 26% of total wedding economy. Third is venue and decoration, जो $18 billion का contribution करता है, making it 13% of total wedding economy. Fourth is clothing, apparel and accessories. चाहे डिजाइनर लहंगा हो, शेरवानी हो या other ethnic outfits, it contributes $11 billion, which is 13% of total wedding economy. Fifth is photography and videography services. आजकल प्री वेडिंग शूट्स में कपल्स का प्रॉपर म्यूजिक एल्बम बनाया जाता है, एकदम बॉलीवुड स्टाइल. And overall it contributes $9 billion, making it 8% of total wedding economy. And then there is other miscellaneous expenses जो बिल्कुल unorganized sectors होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंड बाजाज, गिफ्ट्स एंड एटसेट्रा. These guys contributes $26 billion to Indian wedding economy. But you know what's the fun fact? We spend billions of dollars on wedding, yet we don't even have a single unicorn wedding startup addressing problems related to weddings. ऊपर से wedding industry recession proof मानी जाती है, which means regardless of bad economic conditions, this business is going to thrive. तो wedding industry के ऐसे कौन से segments हैं जहां पर businesses बनाए जा सकते हैं? Number 1 is एथनिक वेयर. 70,000 करोड़ का इंडिया का एथनिक वेयर मार्केट आज भी 85% अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वेडिंग सीजन में ब्राइड्स, ग्रूम्स और उनकी फैमिलीज के लिए एथनिक वेयर की बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड हो जाती है. ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का यूज करके एक एथनिक D2C ब्रांड बनाया जा सकता है, टारगेटिंग Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज लग्जरियस ऑडियंसेस. नंबर 2 इज सूटकेसेस. आपको पता है 80 to 83% सूटकेसेस इन इंडिया शादियों के टाइम पर ही खरीदे जाते हैं. दुल्हन 3 से 4 नए सूटकेसेस अपने ससुराल लेकर जाती है. ट्रैवल, हॉलीडेज और ट्रिप्स पर सूटकेस कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा पाती जितना वो एक वेडिंग सीजन में कमा लेती हैं. अभी आप खुद ही इमेजिन करो, इंडिया में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं. इसीलिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर इंडियन ऑडियंस चाहती क्या है, वो अपने पैसे कहाँ खर्च करती है. सूटकेस इज ऑल्सो अ वेरी गुड नीश जहां पर आप फोकस कर सकते हैं. नंबर 3 इज वेडिंग प्लानर. वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज फ्लरिशिंग राइट नाउ, जो 0 to 100 आपकी वेडिंग मैनेज, ऑर्गेनाइज और सभी इवेंट्स को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है. बहुत सारे नोटेबल स्टार्टअप्स भी इसमें काम कर रहे हैं, लाइक वेडमी गुड, शादी सागा, ShaadiMagic.com एंड एटसेट्रा. मोस्टली वेडिंग प्लानर्स Tier 1 सिटीज की शादियों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वहां पर मोटा पैसा बनता है. बट अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, इंडिया के अंदर एक एफ्लुएंट क्लास का राइज होना शुरू हो गया है और इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, विच मींस लग्जरी मार्केट भी ग्रो कर रहा है. एंड इंडियंस आर रेडी टू स्पेंड मनी इवन इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज. यहाँ पर फिर से अपनी पुरानी वीडियो प्रमोट कर देता हूँ. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने लग्जरी मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. So the point is, even middle class can spend money on things like wedding planner. क्योंकि आजकल सही में लोग सोचते हैं कि शादियों की मगजमारी कौन ही करे. वेडिंग प्लानर्स भी लाइक वो मगजमारी हम करेंगे. नंबर 4 इज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सर्विसेज. वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री इज करेंटली वैल्यूड एट $4.5 बिलियन, जो एनुअली 20% के CAGR से बढ़ रहा है. फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्विसेज एक वेडिंग बजट का 15% कैपिटल ले जाता है. तो इफ यू आर गुड एंड सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग एंड प्रोफेशनल एडिटिंग, इंडियन couples are spending a hell lot of money in their pre-wedding photo shoots. So this is your chance. आप लोगों के अकॉर्डिंग वेडिंग सीजन्स में कौन कौन से पोटेंशियल बिजनेसेस बिल्ड किए जा सकते हैं, प्लीज नीचे कमेंट डाउन बिलो. एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ you are new to my channel, please consider subscribing it and checking out my previous content as well. And I will see you in the next one.